श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी के लिए 19 अगस्त 2026 बुधवार का दिन सावन मास की सप्तमी तिथि के कारण बेहद विशेष माना जा रहा है। सावन के पवित्र महीने में आने वाली बुधवार की ये सप्तमी तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसे संयोग को सामान्य दिन नहीं समझना चाहिए। जब सावन के महीने में बुधवार के दिन सप्तमी तिथि का अवसर प्राप्त होता है, तब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए छोटे से उपाय को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए माता बहनों, अगर आपके जीवन में लगातार परेशानी बनी हुई है, शत्रुओं का भय है, किसी की बुरी नजर या विरोध से आप परेशान हैं, अथवा ऐसी समस्या चल रही है जिसका सही कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस अवसर पर प्याज और लोहे की कील से जुड़ा ये उपाय आप कर सकते हैं। पूरे वर्ष में ऐसे विशेष संयोग बार बार नहीं आते, इसलिए इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बहुत से लोगों ने अभी तक प्याज और कील से संबंधित इस उपाय को नहीं किया होगा, लेकिन यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो 19 अगस्त 2026 की सावन बुधवार सप्तमी तिथि आपके सामने एक विशेष अवसर के रूप में है। इस वीडियो में हम इस उपाय की पूरी प्रक्रिया, इसे करने वाले व्यक्ति, उचित समय, आवश्यक सामग्री और इसे करने के तरीके को विस्तार से समझाने वाले हैं, ताकि आपको जानकारी के लिए किसी दूसरे वीडियो पर निर्भर न रहना पड़े। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए और उपाय को समझने के बाद ही इसे करने का निर्णय लीजिए। माता बहनों, सावन की बुधवार सप्तमी तिथि को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये बात भी समझना जरूरी है। धार्मिक विश्वासों में ऐसी मान्यता सुनने को मिलती है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और लंबे समय तक किए गए प्रयासों के बाद भी जिस मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पाती, उसी प्रकार की इच्छा के लिए किसी विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा धार्मिक उपाय लोगों को आशा और संतोष दे सकता है। बहुत से लोग ऐसे उपायों को अपनी श्रद्धा के साथ करते हैं और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव होने की बात भी बताते हैं। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें, पहले पूरी विधि को ध्यान से समझें और फिर अपनी श्रद्धा तथा विश्वास के अनुसार इसे करें। कई बार घर में ऐसी परेशानियां बनी रहती हैं जिनका स्पष्ट कारण परिवार के लोगों को समझ नहीं आता। कोई व्यक्ति इसे पारिवारिक दोष से जोड़ता है, कोई पितृ दोष की मान्यता से देखता है और कोई मंगल दोष या दूसरी धार्मिक मान्यताओं के साथ इसका संबंध मानता है। ऐसी स्थिति में लोग विशेष तिथि और विशेष समय पर धार्मिक उपाय करते हैं। मान्यता ये भी है कि सामान्य दिन की अपेक्षा किसी विशेष पर्व, तिथि या धार्मिक अवसर पर किया गया उपाय अधिक प्रभावशाली माना जाता है और उसका परिणाम भी जल्दी मिलने की उम्मीद की जाती है। इसलिए अब हम इस उपाय से जुड़ी जरूरी बातों को क्रम से समझेंगे कि इसे कौन कर सकता है, किस समय करना उचित माना जाता है और किस स्थान पर इसकी प्रक्रिया पूरी करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार हमारी आवाज सुन रहे हैं तो वीडियो को पसंद करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग नमः शिवाय अवश्य लिखें। माता बहनों, अब बात करते हैं कि सावन की बुधवार सप्तमी तिथि पर प्याज में कील लगाने वाले इस उपाय को किस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक महिला पूरे परिवार के लिए ये प्रक्रिया कर सकती है। यदि घर के किसी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है, वो किसी विशेष परेशानी से जूझ रहा है या अपने लिए उपाय करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी इसे कर सकता है। अर्थात ये उपाय किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बताया गया है। परिवार की बड़ी महिला इसे परिवार की ओर से कर सकती है या जरूरत पड़ने पर कोई व्यक्ति अपने लिए भी इसे कर सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस उपाय को दिन के किस हिस्से में किया जाए। क्या इसे सुबह करना चाहिए या शाम को? इस संबंध में बताया जाता है कि सुबह के समय भी इसे किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी किया जा सकता है। हालांकि यदि सबसे अनुकूल समय के बारे में पूछा जाए तो शाम का समय अधिक उपयुक्त माना गया है। फिर भी यदि किसी कारण से शाम को संभव न हो तो सुबह के समय करने में भी कोई विशेष बाधा नहीं बताई गई है। अब इस उपाय की मान्यता से जुड़ी बात समझिए। प्याज और लोहे की कील से किए जाने वाले इस छोटे से उपाय को शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए बताया जाता है। जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में विरोध करने वाले लोग लगातार परेशानियां पैदा कर रहे हैं, किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी संपत्ति, दुकान या व्यापार पर बुरी नजर रख रहे हैं अथवा उनके खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, वे लोग इस उपाय को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार ये उपाय शत्रु के प्रभाव को कम करने और व्यक्ति को विरोध तथा बाधाओं से राहत दिलाने के उद्देश्य से किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अपने विरोधियों के कारण परेशान है, तो वो पहले पूरी विधि को समझकर इसे कर सकता है।
यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपाय तभी करें जब आपको इसकी प्रक्रिया पूरी तरह समझ में आ जाए। इस उपाय में किसी बड़े खर्च की आवश्यकता नहीं बताई गई है। केवल एक साबुत प्याज और एक लोहे की कील जैसी साधारण वस्तुओं का उपयोग करना है। इसी कारण इसे बहुत सरल घरेलू उपाय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चाहे विरोध करने वाला व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह के उपाय का उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करना और शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना करना है। अब आइए पूरी प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। प्याज में लोहे की कील लगाने की विधि को इसी क्रम से करना बताया गया है कि पहले आवश्यक सामग्री तैयार की जाए और फिर निर्धारित तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाए। इस उपाय के बारे में कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने विरोधियों से परेशान हो, चाहे वे सामने दिखाई देने वाले शत्रु हों या ऐसे लोग हों जिनके बारे में उसे जानकारी न हो, तब वो शत्रु बाधा से राहत की प्रार्थना करते हुए ये प्रक्रिया कर सकता है। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध तांत्रिक क्रिया या किसी प्रकार का क्रिया कराया करवा रहा है। ऐसी धारणाओं के कारण भी लोग धार्मिक उपायों का सहारा लेते हैं। इसलिए इस उपाय को भी शत्रु बाधा और नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति की कामना के साथ करने की बात कही जाती है। इसे करने में किसी बड़े धन की जरूरत नहीं है और घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों से इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन उपाय की विधि बताने से पहले महादेव का जयकारा लगाना न भूलें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखिए और भगवान शिव से अपने तथा अपने परिवार के लिए सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना कीजिए। मान्यता है कि महादेव की कृपा जिस व्यक्ति पर बनी रहती है, उसके जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस बढ़ता है और व्यक्ति ईश्वर से अपने लिए सहायता की प्रार्थना करता रहता है। इसलिए कमेंट में श्रद्धा के साथ जयकारा लगाइए और भगवान शिव का आशीर्वाद अपने परिवार के लिए मांगिए। माता रानी और महादेव से यही प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में शांति रहे और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हों। अब आगे बढ़ते हैं और इस उपाय की विधि को विस्तार से समझते हैं। इस प्रक्रिया को महिला या पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसे सावन मास की बुधवार सप्तमी तिथि के अवसर पर किया जा सकता है और बताई गई मान्यता के अनुसार अष्टमी तिथि पर भी इसे करने की बात कही जाती है। इसके अतिरिक्त इसे अन्य दिनों में भी शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना के साथ करने का उल्लेख किया गया है। यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपना विरोधी मानते हैं या कोई ऐसा गुप्त शत्रु है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तब भी इस उपाय को सामान्य रूप से शत्रु बाधा दूर करने की भावना के साथ किया जा सकता है। समय की बात करें तो इसे सुबह, दोपहर अथवा शाम में किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से शाम के समय करना अधिक उचित बताया गया है। और यदि आपने अभी तक महादेव का जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। अब ध्यान से सुनिए कि प्याज में कील कैसे लगानी है, प्याज पर क्या लिखना है, इसे किस समय करना है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्याज को कहाँ रखना या दबाना है। सबसे पहले ये बात फिर से समझ लें कि महिला और पुरुष दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले बालाजी महाराज में आस्था रखने वाले भक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और भगवान बालाजी महाराज से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने तथा मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। अब इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक साबुत प्याज लेना है। प्याज पूरी और बिना कटी हुई होनी चाहिए। प्याज के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जिनमें लाल रंग की प्याज और उससे हल्के रंग वाली प्याज भी शामिल है। इस प्रक्रिया के लिए गहरे लाल रंग वाली साबुत प्याज लेने की कोशिश करने की बात कही गई है। यहाँ कटी हुई या पहले से छिली हुई प्याज नहीं लेनी है, बल्कि पूरी प्याज ही रखनी है। इसके बाद आपको एक लोहे की कील की जरूरत होगी। इस उपाय में नई कील के बजाय पुरानी लोहे की कील लेने की बात कही गई है। इसलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी लोहे की कील रखी हुई है तो उसे लिया जा सकता है। इसके साथ काले रंग का पेन या मार्कर रखना है। मार्कर इसलिए उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उससे प्याज की सतह पर लिखना आसान होता है। यदि मार्कर उपलब्ध नहीं है तो स्याही का भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अब जब प्याज, पुरानी लोहे की कील और काला मार्कर तैयार हो जाए तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर बैठकर ये प्रक्रिया करने की बात बताई गई है। सबसे पहले साबुत प्याज अपने सामने रखें और काले पेन या मार्कर से प्याज के ऊपर शत्रु शब्द लिखें। यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय सामान्य रूप से शत्रु लिखने की बात कही गई है। इसका कारण ये बताया जाता है कि शत्रु एक व्यक्ति भी हो सकता है, कई लोग भी हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी ही न हो।
यदि किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा तो मान्यता के अनुसार उपाय को उसी व्यक्ति तक सीमित माना जा सकता है, जबकि शत्रु शब्द लिखने से सभी प्रकार के विरोधियों के लिए उपाय करने की भावना रखी जाती है। इसलिए प्याज पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि केवल शत्रु शब्द लिखें। अब जहां आपने शत्रु लिखा है उसके नीचे प्याज पर क्रॉस यानी एक्स का निशान बनाना है। जिस तरह अंग्रेजी के अक्षर एक्स जैसा निशान बनाया जाता है, उसी प्रकार स्पष्ट रूप से क्रॉस का चिन्ह बना दें। इसके बाद उस क्रॉस के नीचे एक बार फिर शत्रु शब्द लिखना है। ध्यान रखें कि यहाँ भी ये शब्द केवल एक बार लिखना बताया गया है। जब ये लिखने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार बताया गया है, ता भीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। इसे ध्यान पूर्वक उच्चारित करते हुए कुल 11 बार बोलने की बात कही गई है। मंत्र का जाप करते समय उस लोहे की कील को प्याज पर लिखे गए शत्रु शब्द के ऊपर गाड़ना है। यहाँ फिर से ये ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी व्यक्ति का नाम न लिखें, केवल शत्रु शब्द का उपयोग करें। मंत्र का जाप करते हुए कील को प्याज में स्थापित करने के बाद प्याज को उठाकर सुरक्षित तरीके से ले जाना है। आप चाहें तो प्याज को किसी कपड़े में रख सकते हैं ताकि इसे दूसरों की नजर से बचाकर ले जाया जा सके। इस प्रकार के उपाय को किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के बजाय गुप्त रूप से करने की बात कही गई है। इसके बाद किसी सुनसान स्थान पे जाएं और वहां जमीन में एक छोटा गड्ढा तैयार करें। उस गड्ढे में प्याज को उसी लोहे की कील के साथ दबा देना है। कील को अलग से निकालना नहीं है और प्याज से अलग करने की जरूरत नहीं है। प्याज और कील दोनों को उसी गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दें और स्थान को अच्छी तरह ढक दें ताकि प्याज दिखाई न दे। इसके बाद वहां से वापस अपने घर आ जाएं और अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लें। इस प्रक्रिया को सूर्यास्त के बाद करने की बात कही गई है। जब सूर्य डूब जाए और हल्का अंधेरा होने लगे, उस समय इस उपाय को करना अधिक उचित बताया गया है। इसे महिला या पुरुष दोनों कर सकते हैं और शत्रु सामने का हो या गुप्त, इस उपाय को शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना के साथ किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा उपाय व्यक्ति के विरोधियों से राहत की प्रार्थना के उद्देश्य से किया जाता है। अब भक्तों, प्याज से जुड़े कुछ अन्य छोटे और सरल उपायों के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्हें लोग अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार शत्रु बाधा दूर करने और नकारात्मक प्रभाव से बचाव की कामना के लिए करते हैं। ये उपाय बहुत साधारण बताए जाते हैं, लेकिन मान्यता में इन्हें शत्रु मुक्ति से संबंधित उपाय माना जाता है। पहला उपाय प्याज और काले धागे से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस विधि का उद्देश्य शत्रु के नकारात्मक प्रभाव को कमजोर करने और स्वयं की रक्षा की प्रार्थना करना बताया गया है। इसके लिए एक लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर लेना है। ये प्रक्रिया गुरुवार या शुक्रवार के दिन करने की बात कही गई है। सबसे पहले लाल प्याज लें और उसके चारों ओर काले धागे को 7 बार लपेटें। इसके बाद प्याज पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और जिस शत्रु बाधा से आप परेशान हैं उससे मुक्ति के लिए हनुमान जी से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें। इसके बाद इस प्याज को किसी चौराहे पर छोड़ देने की बात कही गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव को दूर करने और शत्रु बाधा कमजोर होने की प्रार्थना की जाती है। दूसरा उपाय बहते जल में प्याज प्रवाहित करने से संबंधित है। इसके लिए किसी शुक्रवार के दिन एक ताजा लाल प्याज लेना है। फिर अपनी समस्या को मन में रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद उस प्याज को किसी बहते हुए जल जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। इस उपाय के पीछे भी यही धार्मिक भावना बताई जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन से नकारात्मक प्रभाव और परेशानियों को बहते जल के साथ दूर जाने की प्रार्थना करता है। तीसरा उपाय नींबू और प्याज से जुड़ा हुआ बताया गया है। इसके लिए एक नींबू, एक लाल प्याज और काला धागा लेना है। नींबू और प्याज दोनों को साथ लेकर काले धागे से बांधना है। इसके बाद इसे गुरुवार या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास ले जाकर इसे किसी उचित स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र होता है और इसके सामने की गई प्रार्थना व्यक्ति को मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए यदि आप नींबू और प्याज से संबंधित इस उपाय को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। अब माता बहनों, एक बात आपको विशेष रूप से समझनी चाहिए कि किसी भी धार्मिक उपाय को केवल डर या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता की कामना के साथ करना बेहतर माना जाता है। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, बार बार विवाद पैदा कर रहा है या आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है,
तो सबसे पहले शांत मन से परिस्थिति को समझें और उसके बाद ही अपनी आस्था के अनुसार कोई धार्मिक उपाय करें। प्याज से जुड़े इन उपायों को भी इसी भावना के साथ बताया जाता है। अब आगे एक और सरल विधि के बारे में बात करते हैं। यदि घर में बार-बार छोटी-छोटी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, परिवार के सदस्यों के बीच बिना वजह तनाव बढ़ रहा है या आपको लगता है कि घर का वातावरण नकारात्मक हो गया है, तो कुछ लोग प्याज को नकारात्मकता दूर करने के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक साबुत प्याज लेकर उसे घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कुछ समय के लिए रखने की धार्मिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। हालांकि इसे करते समय किसी प्रकार का अंधविश्वास या भय मन में नहीं रखना चाहिए। आपका उद्देश्य केवल अपने घर के लिए सुख शांति और सकारात्मक वातावरण की प्रार्थना करना होना चाहिए। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को लगातार अपने विरोधियों से परेशानी महसूस होती है, तो वो भगवान हनुमान या भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना कर सकता है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपनी परेशानी से मुक्ति की प्रार्थना करना भी भक्तों द्वारा श्रद्धा के साथ किया जाता है। माता बहनों, यहाँ सबसे जरूरी बात आपकी श्रद्धा और मन की भावना है। किसी भी उपाय को करने से पहले अपने मन को शांत रखें और भगवान का ध्यान करें। अब वापस उस मुख्य प्याज और कील वाले उपाय पर आते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। यदि आपने इस उपाय को करने का निर्णय लिया है, तो सामग्री पहले से तैयार रखें, ताकि प्रक्रिया के बीच में आपको किसी वस्तु की तलाश न करनी पड़े। एक साबुत लाल प्याज, पुरानी लोहे की कील और काला मार्कर अपने पास रख लें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर बैठकर प्याज पर निर्धारित शब्द लिखें और मंत्र का जाप करते हुए कील को प्याज में स्थापित करें। पूरी प्रक्रिया के दौरान मन को इधर उधर न भटकाएं और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। जब मंत्र का जाप पूरा हो जाए तो प्याज को किसी कपड़े में रखकर निर्धारित स्थान तक ले जाएं और उसे मिट्टी में दबा दें। इसके बाद वहां रुककर बार-बार पीछे मुड़कर देखने के बजाय सीधे अपने घर वापस आने की बात कही जाती है। घर पहुंचने के बाद हाथ-पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। माता बहनों, ये भी ध्यान रखें कि किसी भी उपाय के नाम पर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, डराने या परेशान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आपको धमकी दे रहा है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या आपको किसी गंभीर परेशानी में डाल रहा है, तो केवल धार्मिक उपाय पर निर्भर रहने के बजाय परिवार के भरोसेमंद लोगों की मदद और आवश्यक व्यावहारिक कदम भी उठाने चाहिए। धार्मिक आस्था मन को मजबूत करने का माध्यम हो सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन की समस्या का समाधान समझदारी से करना भी उतना ही आवश्यक है। अब यदि आप इस पूरे उपाय को एक बार फिर संक्षेप में समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक साबुत लाल प्याज लेना है। इसके बाद घर में उपलब्ध पुरानी लोहे की कील और काला मार्कर तैयार रखना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। प्याज पर शत्रु शब्द लिखना है, उसके नीचे क्रॉस का निशान बनाना है और फिर उसके नीचे दोबारा शत्रु लिखना है। इसके बाद बताए गए मंत्र का 11 बार जाप करते हुए लोहे की कील को प्याज में गाड़ना है। मंत्र पूरा होने के बाद प्याज और कील को एक साथ किसी सुनसान स्थान पर मिट्टी में दबा देना है। इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखने की बात कही गई है। इसके बाद घर लौटकर हाथ पैर धोकर भगवान का ध्यान करना है। यही इस उपाय की मुख्य प्रक्रिया बताई गई है। यदि आप इसे सावन की बुधवार सप्तमी तिथि के अवसर पर करना चाहते हैं, तो 19 अगस्त 2026 का दिन विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन सावन मास और बुधवार सप्तमी तिथि का संयोग होने के कारण भक्त इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार विशेष अवसर मान सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद इसे करने की बात कही गई है। हालांकि जो लोग सुबह करना चाहें, वे सुबह भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब माता बहनों, अगर आपके घर में लंबे समय से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है और आपको लगता है कि लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत रखिए। हर समस्या के पीछे किसी अदृश्य शक्ति या शत्रु को जिम्मेदार मानना जरूरी नहीं है। कई बार परिस्थितियां, पारिवारिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयां या आपसी गलतफहमियां भी जीवन में परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने के साथ-साथ वास्तविक कारण को समझना भी जरूरी है। अब एक बार फिर भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोलिए, हर हर महादेव। जिन भक्तों ने अभी तक कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा है, वे श्रद्धा के साथ लिख सकते हैं। भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि आपके परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहे।
आपके घर से भय और चिंता दूर हो और आपके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आपको मिले। यदि आप बालाजी महाराज में आस्था रखते हैं तो जय बालाजी महाराज भी कमेंट में लिख सकते हैं। भक्तों की श्रद्धा ही उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब प्याज से संबंधित बताए गए दूसरे उपायों को भी एक बार समझ लेते हैं। लाल प्याज और काले धागे वाले उपाय में प्याज को काले धागे से बांधने के बाद सिंदूर लगाने और हनुमान जी का ध्यान करने की बात कही जाती है। इसके बाद इसे चौराहे पर छोड़ने की प्रक्रिया बताई गई है। दूसरे उपाय में ताजा लाल प्याज लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बहते जल में उसे प्रवाहित करने की बात कही गई है। तीसरे उपाय में नींबू और प्याज को काले धागे से बांधकर धार्मिक स्थान या पीपल के पेड़ के पास रखने की बात बताई जाती है। इन सभी उपायों का मूल उद्देश्य शत्रु बाधा और नकारात्मकता से राहत की प्रार्थना करना बताया जाता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी उपाय को करते समय मन में किसी के प्रति हिंसा या नुकसान की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान से केवल इतना मांगे कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों, गलत लोगों का प्रभाव कम हो और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिले। माता बहनों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी व्यक्ति के कारण लगातार परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो उसके साथ सीधे विवाद करने के बजाय पहले स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने का प्रयास करें। यदि मामला गंभीर है तो परिवार के लोगों से बात करें और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लें। धार्मिक उपाय को अपनी आस्था का हिस्सा मानें, लेकिन वास्तविक जीवन के निर्णय सोच समझ कर लें। अब आज के इस वीडियो में हमने प्याज और लोहे की कील से जुड़े मुख्य उपाय की पूरी जानकारी आपके सामने रख दी है। हमने आपको बताया कि इसे कौन कर सकता है, कौन सी सामग्री चाहिए, प्याज किस प्रकार की होनी चाहिए, कील कैसी लेनी है, किस रंग के मार्कर का उपयोग करना है, किस दिशा में बैठना है, प्याज पर क्या लिखना है, मंत्र कितनी बार बोलना है, कील कब लगानी है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्याज को किस प्रकार मिट्टी में दबाना बताया गया है। इसके साथ ही प्याज से जुड़े कुछ अन्य धार्मिक उपायों की जानकारी भी हमने आपके सामने रखी। अब यदि आप इनमें से किसी उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहते हैं, तो पहले उसकी पूरी विधि समझ लें और फिर शांत मन से करें। जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखें और अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहें। केवल उपाय करने से जीवन की हर समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऐसा मानकर अपने जरूरी प्रयासों को रोकना उचित नहीं है। अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य, व्यापार और जीवन की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देते रहें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले और कठिन समय में धैर्य बना रहे। माता बहनों, यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी धार्मिक उपाय की बात करते हैं तो उसके साथ हमारी भावना, श्रद्धा और विश्वास भी जुड़ा होता है। इसलिए किसी भी उपाय को करते समय मन में घबराहट नहीं रखनी चाहिए और न ही ये सोचकर डरना चाहिए कि यदि उपाय नहीं किया तो कोई अनहोनी हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखिए और अपने मन को शांत रखिए। अब आगे हम कुछ ऐसी बातें समझेंगे जिन्हें लोग शत्रु बाधा, घर की नकारात्मकता और जीवन में बार-बार आने वाली रुकावटों से जोड़कर देखते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो जितनी मेहनत कर रहा है, उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है। काम शुरू होते-होते रुक जाता है, व्यापार में बार-बार अड़चन आती है, परिवार में छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ जाता है या मन हमेशा किसी चिंता में डूबा रहता है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति धार्मिक उपायों के साथ भगवान का स्मरण करके मानसिक शांति पाने का प्रयास करता है। माता बहनों, यदि आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन में सकारात्मक विचार रखिए और किसी भी व्यक्ति के प्रति बिना प्रमाण के गलत धारणा मत बनाइए। केवल संदेह के आधार पर किसी को अपना शत्रु मान लेना उचित नहीं है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उसकी पहचान तथ्यों और उसके व्यवहार से ही करें। इसके बाद अपनी सुरक्षा और समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। धार्मिक उपाय को आप अपनी आस्था के रूप में कर सकते हैं। अब प्याज से संबंधित एक और साधारण मान्यता की बात करते हैं। कुछ लोग प्याज को घर से नकारात्मक प्रभाव हटाने के प्रतीक के रूप में देखते हैं और इसके लिए साबुत प्याज का प्रयोग करते हैं। ऐसी मान्यताओं में प्याज को कुछ समय के लिए घर के किसी निश्चित स्थान पर रखा जाता है और बाद में उसे घर से बाहर कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक वातावरण की प्रार्थना करना माना जाता है। यदि आप ऐसा कोई उपाय करते हैं तो भगवान शिव, हनुमान जी या अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए अपने परिवार के कल्याण की कामना करें। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके विरोधी लगातार उसके काम में बाधा पैदा कर रहे हैं। ऐसे समय में सबसे पहले अपने काम से जुड़ी कमजोरियों को पहचानना चाहिए। व्यापार है तो हिसाब किताब सही रखें,
दुकान है तो लेन देन स्पष्ट रखें, नौकरी है तो अपने काम के दस्तावेज और जिम्मेदारियां व्यवस्थित रखें। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपको परेशान करना कठिन हो जाता है। इसके साथ यदि आपकी धार्मिक श्रद्धा है तो पूजा पाठ और प्रार्थना भी कर सकते हैं। यही संतुलित तरीका व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। माता बहनों, अब एक महत्वपूर्ण बात सावन मास को लेकर भी समझ लीजिए। सावन भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। इसलिए यदि आप सावन की किसी विशेष तिथि पर प्याज और कील से संबंधित उपाय कर रहे हैं तो उसके साथ भगवान शिव का पूजन और स्मरण भी कर सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिव जी को जल अर्पित करें और अपनी समस्या उनके सामने मन से रखें। भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी उचित बाधाएं हैं वे दूर हों और आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। इसके बाद यदि आप बताए गए उपाय को करना चाहते हैं तो अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार उसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब माता बहनों, जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या केवल एक उपाय करने से जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ आपको अपनी समझदारी बनाए रखनी चाहिए। किसी भी धार्मिक उपाय को निश्चित परिणाम की गारंटी समझना उचित नहीं है। ऐसे उपाय श्रद्धा और मानसिक संबल का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याओं के लिए वास्तविक प्रयास भी जरूरी होते हैं। यदि आर्थिक परेशानी है तो खर्च और आमदनी को व्यवस्थित करना होगा। यदि पारिवारिक विवाद है तो बातचीत करनी होगी और यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक खतरा है तो अपनी सुरक्षा के लिए उचित सहायता लेनी होगी। भगवान का स्मरण हमें इन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देता है। अब यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार तनाव में रहता है तो उसे भी डराने के बजाय प्यार से समझाएं। घर में भगवान का नाम लें, मिलकर प्रार्थना करें और आपसी बातचीत को बेहतर बनाएं। कई बार घर का तनाव केवल गलतफहमी के कारण बढ़ता है और थोड़ी समझदारी से स्थिति सामान्य हो सकती है। माता बहनों, शत्रु मुक्ति के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें कि जो व्यक्ति आपके लिए गलत भावना रखता है, उसकी गलत भावना समाप्त हो और वो आपके जीवन से दूर रहे। किसी के विनाश की कामना करने के बजाय अपने जीवन की रक्षा, शांति और उन्नति की प्रार्थना करना अधिक उचित भावना है। अब एक बार फिर मुख्य विधि को ध्यान में रखते हुए आगे की बात समझते हैं। यदि आप प्याज और कील वाला उपाय कर रहे हैं तो पहले अपनी आवश्यक सामग्री तैयार करें। साबुत प्याज को ध्यान से देखें, वो खराब या सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। पुरानी लोहे की कील तैयार रखें और काले रंग का पेन या मार्कर भी अपने पास रखें। जिस स्थान पर बैठना है वो साफ होना चाहिए और प्रक्रिया करते समय आपको बार बार उठना या इधर उधर नहीं जाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने की बात बताई गई है। इसके बाद प्याज पर निर्धारित शब्द लिखें, क्रॉस का निशान बनाएं और फिर बताए गए मंत्र का जाप करें। मंत्र बोलते समय मन को शांत रखें और जल्दबाजी में शब्दों को गलत तरीके से बोलने के बजाय जितना संभव हो उतनी श्रद्धा से उच्चारण करें। मंत्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्याज और कील को साथ लेकर निर्धारित स्थान तक जाएं और उसे मिट्टी में दबाने की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद घर वापस आकर हाथ पैर धो लें और भगवान का स्मरण करें। माता बहनों, अगर आपको किसी सुनसान स्थान पर जाना हो तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। रात के समय अकेले किसी अनजान या असुरक्षित जगह पर जाना ठीक नहीं है। यदि ऐसा स्थान सुरक्षित न हो तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी सुरक्षित स्थान का चुनाव करें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने आने जाने की जानकारी दें। धार्मिक उपाय से ज्यादा जरूरी आपकी सुरक्षा है। अब बात करते हैं कि उपाय के बाद क्या करना चाहिए। उपाय पूरा होने के बाद बार बार उसी विषय के बारे में सोचकर अपने मन में डर पैदा न करें। ये मत सोचते रहें कि अब क्या होगा, सामने वाला क्या करेगा या परिणाम कब मिलेगा। भगवान पर विश्वास रखिए और अपने दैनिक जीवन के काम सामान्य रूप से करते रहिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो रोज चंद्रमा नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। सोमवार को भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं और सावन में अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित कर सकते हैं। यदि हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति का मन पूजा और सकारात्मक विचारों में लगा रहता है और चिंता कम करने में सहायता मिल सकती है। अब माता बहनों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार कोई समस्या लौट कर आ रही है तो उसका रिकॉर्ड भी रखें। कब समस्या शुरू हुई, किस वजह से बढ़ी और किन परिस्थितियों में कम हुई, ये समझने से वास्तविक कारण पहचानने में मदद मिल सकती है। केवल हर परेशानी को शत्रु या नकारात्मक शक्ति से जोड़ना जरूरी नहीं है।
कई बार समस्या का कारण हमारे आसपास की परिस्थितियां होती हैं और सही समाधान उसी दिशा में प्रयास करने से मिलता है। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए अपने कर्मों को भी सही दिशा में रखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब यदि आपके घर में सभी लोग मिलकर भगवान शिव का नाम लेते हैं तो परिवार के वातावरण में भी शांति बनी रह सकती है। सुबह या शाम कुछ मिनट भगवान का स्मरण करें और परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। बच्चों और बुजुर्गों के सामने डरावनी बातें करने से बचें और किसी भी धार्मिक उपाय को भय का विषय न बनाएं। इसे केवल श्रद्धा और सकारात्मक भावना के रूप में रखें। माता बहनों, आज हमने प्याज और लोहे की कील से जुड़े उस उपाय की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझा और साथ ही ये भी जाना कि इसे किस भावना से करना चाहिए। हमने सामग्री से लेकर समय, दिशा, मंत्र, प्रक्रिया और बाद में रखी जाने वाली सावधानियों तक सभी जरूरी बातें आपके सामने रखी। इसके अतिरिक्त प्याज, काला धागा, नींबू, सिंदूर और बहते जल से जुड़े कुछ अन्य लोक प्रचलित उपायों की जानकारी भी हमने साझा की। आप इनमें से किसी भी उपाय को अपनी धार्मिक मान्यता और श्रद्धा के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन किसी भी उपाय को जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान न माने। अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपनी समझदारी को हमेशा सबसे आगे रखें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपको सही निर्णय लेने की शक्ति मिले और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें समझने तथा उनसे निकलने का रास्ता आपको प्राप्त हो। जिन लोगों को आप अपना विरोधी समझते हैं उनके प्रति भी अपने मन में अनावश्यक घृणा रखने के बजाय उनसे दूरी बनाए रखें और अपनी सुरक्षा तथा शांति को प्राथमिकता दें। माता बहनों, अंत में एक बार पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय नमः शिवाय, जय बालाजी, जय बालाजी महाराज। महादेव आपके परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें तथा आपके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आपको मिले। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव लिखें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।